बॉलीवुड में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हर दिन एक नई कहानी और नई रूपरेखा के साथ दुनिया के सामने आ रही है। कोई इसे डिप्रेशन से जोड़ रहा है तो कोई बॉलीवुड में नेपोटिज्म इसके पीछे एक कारण बता रहा है। लेकिन एक नई थ्योरी ने उनकी मौत को हत्या बताकर हड़कंप मचा दिया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और जानिए क्या है ये जो नया ट्विस्ट, ये जो नया मोड़ इस कहानी में आया है। एक मौत जिसने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया, एक मौत जिसने पूरे भारत को रुला दिया, एक मौत जो सवालों के घेरे में है, एक मौत जो आत्महत्या है। इस पर दो ग्रुप बट गए हैं। मतलब अफवाहें ना बन पाए किसी भी केस में, चाहे वो सुसाइड के केस में, चाहे वो मर्डर के केस में, तो पुलिस शुड कम आउट एंड टेल कि कब तक रिपोर्ट है और कितना टाइम है उन सब चीजों में, कहां उसका मोडस ऑपरेंडी है और किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर सितारे सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया, ये गुत्थी अभी भी बरकरार है। कोई इसे डिप्रेशन से जोड़ रहा है तो कोई बॉलीवुड में नेपोटिज्म का एक कारण बता रहा है। लेकिन एक नई थ्योरी ने उनकी मौत को हत्या बताकर हड़कंप सा मचा दिया है। पहली चीज जैसे ही वहां शुरू होती है कि 24 आवर्स पहले वहां के सीसीटीवी फुटेज काम नहीं कर रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? अगर नॉर्मली अगर सब कुछ ठीक है तो अगर स्टोरेज पूरा भी होता है सीसीटीवी का तो उसमें क्या होता है कि वो पीछे का डिलीट करके आगे का रिकॉर्डिंग शुरू करता है, बट हमारे पास इस तरह का कोई फुटेज नहीं है। उसके बाद दूसरी जब आगे मूव करते हैं कि आप उनकी बॉडी के ऊपर जो भी सोशल मीडिया पे इमेजेस जो दिख रही हैं, बिकॉज हमारे पास फोरेंसिक की फोटो है नहीं अभी तक, तो उनके अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो मार्क्स जो है उनके ऊपर, वो मार्क लगता है कि किसी एक यूनिफॉर्म थ्रेड का है, जैसे कि मान लो किसी कोई रस्सी का या किसी तरह का है। जबकि बेडशीट इस तरह के मार्क्स बहुत रेयर केस में देती है क्योंकि बेडशीट यूनिफॉर्म नहीं है, वो एक साइड से पतली से मोटा होना शुरू होगी जब उसको फोल्ड करेगा। सेकंड चीज, अगर पर्सन की बॉडी हैंग करती है उस केस में जो नोट का जो मार्क बनता है, उसके ऊपर प्रेशर का जो मार्क बनता है, वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो उस तरह का मार्क नहीं है। उसके बाद जब और आप उसकी बॉडी को अगर फोटोज को आराम से देखें तो आपको लगता है कि वहां पे आपको ब्लू कलर के मार्क उसके आईज के पास हैं, दोनों आंखें एक हाफ ओपन है, एक पूरी तरह से खुली हुई है। अब जब सवाल लाजमी है, क्योंकि अगर सुशांत को सुसाइड ही करना होता तो वो 2020 का ये प्लान क्यों बनाते? सुशांत की दोस्त रिया ने पुलिस को बयान दिया है कि दोनों जल्द ही एक घर लेने वाले थे और साल 2020 के आखिरी तक दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। यही नहीं, रिया ने यह भी बताया कि वो दोनों रूमी जाफरी के निर्देशन में एक फिल्म करने वाले थे जिसे वासु भगनानी प्रोड्यूस करने वाले थे। फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शूटिंग रुक गई। यही नहीं, सुशांत 3 कंपनियों के मालिक भी थे। इनमें से एक कंपनी रिया चक्रवर्ती के नाम पर भी थी। सुशांत ने पहली कंपनी साल 2018 में खोली थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और आर्गुमेंटेड रियलिटी पर काम करती थी। दूसरी कंपनी का नाम वीवी ड्रेज रियलटेक्स है। ये नाम उन्होंने रिया के नाम पर ही रखा था। ये कंपनी भी मिक्स्ड रियलिटी और तकनीकी के फील्ड में काम करती है। तीसरी कंपनी स्वास्थ्य कल्याण और एजुकेशन रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर काम करती है। अगर किसी के पास 1 साल के इतने प्लान हो तो भला वो मरने का प्लान कैसे बना सकता था? उनके हाथ के ऊपर भी कुछ रेड मार्क्स हैं, सो दैट लुक्स लाइक स्ट्रगल का मार्क है जो कि रेड कलर का है ऑन द हैंड। बट अगर नॉर्मली आप अपने आप को हैंग करते हैं तो यू विल नॉट हिट योरसेल्फ ऑन दैट पार्ट ऑफ दिस। हो सकता है किसी ने आपका जबरदस्ती आपके हाथ को दबाया हो, एक पर्सन ने, दूसरे पर्सन ने आपके साथ एस्फेक्शियल डेथ कॉज करने की कोशिश की हो। उसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी अगर हम इस केस को देखें तो आपने 3 बार डॉक्टर को
सुशांत सिंह राजपूत ने 3 बार डॉक्टर के पास विजिट किया है. It means he knows that he was in depression and he was trying to cure it. He will not commit suicide for that. और अगर आपको सुसाइड भी करना होगा तो you will isolate yourself rather than having a party just before a few hours of your death, going out and then roaming around and then coming back to your home and making sure you have friends coming. So गुरुग्राम के ये डॉक्टर सुसाइड या मौत को उसी तरह से कहानी बनाने की कोशिश करता है जो शायद उस वक्त ऐसा हुआ हो. मोस्टली अगर सिंगल्स आर स्टेइंग विद देयर सर्वेंट्स एंड सिक्योरिटी गार्ड एंड ऑल दोस थिंग्स तो सेकंड की मोस्टली उनके हाउसमेट्स के पास या ड्राइवर के पास इनके पास सेकंड की मिलती है, जो कि वहां पे इस केस में ये कड़ी भी मिसिंग है. तो अगर पूरे केस को तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं सारी थ्योरीज एक दूसरे के साथ मैच नहीं करती हैं. हालांकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं है. सुशांत पर एक थ्योरी बॉलीवुड की कंगना रनौत की भी है, जिन्होंने सुसाइड का पूरा ठीकरा मूवी माफिया के सिर फोड़ दिया है. 30 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइव सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है. 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है. 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी. 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपने को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है. और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ. सुशांत की ये पहेली कब सुलझेगी, इसका जवाब मुंबई पुलिस ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगी. लेकिन एक बात तो तय है कि सुशांत के मौत पर जब तक ठोस सबूत नहीं मिल जाते तब तक सुसाइड, सवाल और पड़ताल इसी तरह से होती रहेगी. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज. खबरें यह भी हैं कि सुशांत सिंह से करण जौहर ने कई सारी फिल्में छीन ली थी. क्या पूरा मामला है, क्या हो रहा था वहां पर, इस रिपोर्ट में जानिए. एक निजी चैनल के इस चैट शो में आयुष्मान खुराना अपने संघर्ष के दिनों को याद कर रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से आयुष्मान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस बातचीत में आयुष्मान खुराना मशहूर डायरेक्टर करण जौहर का नाम ले रहे हैं. Karan was one of the celebs I was interviewing. I interviewed him. I was like, "Sir, अब मुझे एक्टर बनना है. मुझे आपका नंबर चाहिए." And आयुष्मान बता रहे हैं कि कैसे स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने काम मांगने के लिए करण को फोन किया, लेकिन करण जौहर ने साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि वो सिर्फ स्टार्स के साथ काम करते हैं. Do we only work with stars? They said that on the phone. दरअसल करण जौहर वो डायरेक्टर हैं जो स्टार किड्स यानी बड़े सितारों के बेटे बेटियों को ब्रेक देने के लिए जाने जाते हैं. कंगना रनौत ने करण जौहर पर जब भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए तो बड़ा विवाद हुआ, लेकिन कई लोग कंगना के सपोर्ट में उतरे. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद फिर से एक बार नेपोटिज्म की बहस छिड़ गई है. सवाल पूछा जा रहा है कि खान, कपूर, जौहर, भट्ट, सिंघानिया जैसे इंडस्ट्री के बड़े नामों के बीच सुशांत सिंह राजपूत जैसा अनसुना अनजाना नाम क्या लोगों की आंखों में खटक रहा था. सुशांत के जाने पर बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर सुशांत के साथ एक तस्वीर साझा की, साथ ही एक मैसेज भी लिखा. करण ने लिखा, आपके साथ संपर्क में न रहने के लिए मैं दोषी हूँ. मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जिनसे आप अपनी बातें शेयर कर पाते, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पाया. ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा. लेकिन याद कीजिए, ये वही करण जौहर हैं जिन्होंने कभी सुशांत का छोटे शहर से होने को लेकर मजाक उड़ाया था. धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले फिल्म बनी ड्राइव, जिसमें सुशांत लीड रोल में थे. कहा जाता है कि सुशांत ने ड्राइव के लिए कई दूसरे मौके छोड़े, लेकिन ड्राइव किसी न किसी वजह से टलती रही. आखिरकार जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई तो करण जौहर ने बिना सुशांत को बताए नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज कर दी. अगर ये चोरी हम दोनों साथ में करें तो? इस बाबत दोनों की बहस भी हुई और बाद में करण जौहर ने सुशांत का फोन भी उठाना बंद कर दिया. सुशांत ने जो भयानक कदम उठाया उसके पीछे कई वजह रही होंगी, लेकिन एक बात तय है कि प्रोफेशनल लाइफ में जो झटके सुशांत को लगे उसके पीछे की वजह थी उनका आउटसाइडर होना. सुशांत को उनके मनमाफिक काम मिला होता तो क्या उनकी जिंदगी बच नहीं गई होती? सोचिएगा जरूर. सुसाइड से एक रात पहले सुशांत सिंह ने अपनी दोस्त रिया चक्रवर्ती को फोन किया था.
इसीलिए उनका ये बयान पुलिस के लिए और भी ज्यादा अहम हो जाता है। हम आपके लिए उसी बयान का नाट्य रूपांतरण लेकर आए हैं। आप भी सुनिए रिया ने पुलिस को क्या कहा। मेरी और सुशांत की मुलाकात मेरी फिल्म मेरे डैड की मारुति और सुशांत की फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के दौरान हुई थी। हमारी फिल्म के शूट का सेट बिल्कुल अगल बगल था। उस समय सुशांत पवित्र रिश्ता की को स्टार एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे को डेट कर रहे थे। अक्सर फिल्म के सेट पर मुलाकात होने की वजह से मैं और सुशांत काफी अच्छे दोस्त बन गए। 2014 में सुशांत के बर्थडे पर जब मैं उनसे मिली तो अंकिता लोखंडे ने मुझे और सुशांत को साथ में देखा। तो उसके बाद उन्हें हमारी दोस्ती के बारे में पता चला, तो दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ, जिसके बाद 2015 को दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला कर लिया। अंकिता से ब्रेकअप के बाद सुशांत काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे, खासकर जब अंकिता को वो किसी और दूसरे लड़के के साथ देखते तो उनसे रहा नहीं जाता। उसी दौरान मेरे और सुशांत की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी। वो मुझे अपने दिल के सारे राज बताने लगे और धीरे धीरे हम एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताने लगे। सुशांत फिल्म इंडस्ट्री में बाकी लोगों से काफ़ी अलग थे। मुझे उनकी कंपनी बेहद पसंद आने लगी। हम दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, इसीलिए हम दोनों ने एक साथ मुंबई के बांद्रा इलाके में फ्लैट लेने का मन बना लिया था। मुझे काफ़ी लंबे वक्त से मुंबई में फ्लैट दिखाने वाले ब्रोकर सनी सिंह ने हमारी फ्लैट ढूंढने में मदद की। सही फ्लैट मिलने के बाद सुशांत और मैं उस फ्लैट में जाकर शिफ्ट हो गए। सुशांत को घर के किराए को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन हाँ, एक बार लेट नाइट पार्टीज की वजह से हमें नोटिस ज़रूर आ गया था। 2016 में सुशांत के करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। उसी साल सुशांत के हाथों से 2 बड़े बैनर की फिल्में छूट गई। दूसरे बैनर में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ना होने की वजह से सुशांत के हाथों से 5 बड़ी फिल्में चले गई जो वो करना चाहते थे। और फिर क्या, इस फिल्म में रणवीर सिंह कास्ट हो गए। सुशांत और मैंने मार्च में रूमी जाफरी की फिल्म एक साथ साइन की थी, जिसकी शूटिंग जुलाई महीने से शुरू होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शूटिंग रुक गई। इसी बीच सुशांत किसी बात से काफ़ी परेशान होने लगे। शायद वो कारण ये फिल्में थी या अंकिता से उनका ब्रेकअप। मैं अपनी आंखों के सामने सुशांत को टूटा हुआ देख रही थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। दिन रात में सुशांत की देखभाल करती, लेकिन मुझे क्या पता था एक दिन सुशांत मुझे अपने से दूर कर देंगे। लेकिन एक दिन सुशांत की देखभाल के दौरान मुझे अचानक से पैनिक अटैक आया। सुशांत मुझे इस तरह देख नहीं पाए। मैंने सुशांत को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मुझे अपने से अलग रहने की बात करते। शायद सुशांत समझ गए थे कि वे काफ़ी डीप डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं और उन्हें इस बात का डर था कि उनका ये डिप्रेशन कहीं हमारे रिश्ते को ख़त्म ना कर दे। इसलिए सुशांत ने मेरा बैग पैक किया और मुझे बांद्रा के घर से चले जाने को कहा। वो मेरी और सुशांत की आखिरी मुलाकात थी। तो सुशांत सिंह के आत्महत्या मामले में पुलिस अभी जांच कर रही है और जांच के दौरान ही कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। 2 डेवलपमेंट्स फिलहाल सामने आए हैं। एक हत्या का एंगल भी इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, ये कहां से आया, और दूसरा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ को लेकर भी पुलिस अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। इस पर हम बातचीत करेंगे। अभिषेक इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उन्हीं के पास चलूंगा। अभिषेक, मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर आपसे सीधा जवाब चाहूंगा। पहला बात तो ये कि हत्या का एंगल कहां से आ गया इस मामले में, और दूसरी बात ये कि पुलिस ने जो पूछताछ की है रिया चक्रवर्ती से, काफी लंबी पूछताछ थी, लेकिन पुलिस अभी संतुष्ट नहीं है और पुलिस को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ छुपा रही है वो? बिल्कुल, देखिए क्यों कारण साफ है छुपाने का, क्योंकि देखिए वह 3 कंपनियां सुशांत की थी। 3 कंपनियों में वह एक डायरेक्टर के तौर पर थी, यानी जो 3 कंपनियां थी उसमें कहीं न कहीं वह पूरी तरीके से मालिकाना हक था और उसमें लगातार वह साथ में रहा करती थी। और उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में पुलिस को रिया ने नहीं बताया है और वजह यही है कि इसलिए पुलिस को लग रहा है कुछ रिया छुपा रही है और इसलिए पुलिस उनसे दोबारा पूछताछ करना चाहती है। पुलिस ने इतना मन बना लिया है अगर जरूरत पड़ेगी तो इस पूरे मामले पर हम डीएनए टेस्ट कराएंगे। रही बात हत्या वाला मामला, देखिए हत्या वाले मामले पर
पर भी लगातार पुलिस के पास तमाम ऐसी शिकायतें आ रही हैं। तमाम लोगों के सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया पर एक बाढ़ सी आ चुकी है कि सुशांत सिंह की हत्या की गई है, वह उनकी स्वाभाविक मौत नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया में जो खबरें चर्चा में चल रही हैं, उस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने पूरी पैनी नजर बनाई हुई है। जो भी उसे क्लू मिल रहे हैं, जो भी उसे इनपुट मिल रहा है, उस हिसाब से पुलिस पूरी तरह जांच पड़ताल कर रही है। और यही वजह है कि थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री है अनिल देशमुख, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया है कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, जो भी कानूनन कार्रवाई करना होगा, कानूनन कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो जरूर चाहे वो हत्या का एंगल हो, चाहे वह अन्य एंगल हो, तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।